अफगानिस्तान के काबुल में शेख रहीमुल्लाह हक्कानी मारा गया है। अब ये आत्मघाती हमला था जिसमें वो मारा गया है और उसका आत्मघाती हमले में मारा जाना इसलिए अहम है क्योंकि ये शख्स ये आत्मघाती हमलों का स्पिरिचुअल गॉडफादर माना जाता है, यानी कि वो जितने आत्मघाती हमले हैं उन्हें सही ठहराता रहा है। अफ़गानिस्तान में इसके कारण बिल्कुल कहर बरपा था, कितने हज़ारों लोग इसके कारण मारे गए होंगे। तो ये आत्मघाती हमलों को लगातार बढ़ावा देता रहा, उसे सही बताता रहा, कहता रहा कि ये सही तरीका है जो हासिल करना है तालिबान के लिए, उसके लिए, और बिल्कुल ये सही एक धार्मिक रास्ता है, ये वो लगातार कहता रहा था। लेकिन जिस चीज़ को इसने बढ़ावा दिया आखिर उसी से उसकी मौत हुई। काबुल में अपने मदरसे में जब ये पढ़ा रहा था उस वक्त एक आत्मघाती हमलावर ने हमला किया। जो हमलावर था उसकी एक टांग नकली थी। बताया ये जा रहा है कि किसी पहले के धमाके में उसकी एक टांग उड़ गई थी। वो नकली टांग लगाए हुए था, नकली टांग में वो एक्सप्लोसिव भरे हुए था और आकर मदरसे में उसने एक्सप्लोसिव्स को डेटोनेट कर दिया, जिसमें न सिर्फ रहीमुल्लाह हक्कानी मारा गया बल्कि उसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि उसके बेटे की भी मौत हुई है और उसके भाई की भी मौत हुई है। रहीमुल्लाह हक्कानी जो है वो अभी कुछ दिन पहले भी खबरों में था क्योंकि तालिबान के जो डिक्टेट्स हैं उसके बिल्कुल उलट जाकर उसने ये फतवा जारी किया था कि अफ़गानिस्तान में लड़कियों को पढ़ने का हक़ होना चाहिए। दूसरी तरफ वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का भी समर्थक माना जाता रहा है। IS के बिल्कुल ख़िलाफ़ था, इस्लामिक स्टेट के, जो अभी अफ़गानिस्तान में हम देख रहे हैं कि लगातार किस तरह से हमले कर रहा है, वो तालिबान के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तालिबान की उम्मीद थी और आम लोगों की भी उम्मीद थी कि एक बार अफ़गानिस्तान में सत्ता हाथ में आ जाए तो शायद इस तरह के धमाके और इस तरह के हमले बंद हो जाएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। इस्लामिक स्टेट लगातार हमले कर रहा है और ताज़ा हमला उसने शेख रहीमुल्लाह हक्कानी पे किया है। यहाँ पर यह समझना भी ज़रूरी है कि रहीमुल्लाह हक्कानी जो है वो किसी भी तरह से हक्कानी नेटवर्क से जुड़ा हुआ शख्स नहीं है, सिराजुद्दीन हक्कानी से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंशियल काफ़ी माना जाता है। बिना किसी पद के उसने कई तालिबान के जो सीनियर मेंबर्स हैं, बताया जाता है कि उनको उसने पढ़ाया था, तो उसके कारण उसे काफ़ी इन्फ्लुएंशियल माना जाता है। वैसे रहीमुल्लाह हक्कानी पर पहले भी 2 बार हमले हुए हैं, यहाँ तक कि 2020 में जो हमला हुआ था पेशावर में, पाकिस्तान के पेशावर में, उसमें रहीमुल्लाह हक्कानी साफ बच निकला था, लेकिन उसमें 7 लोग मारे गए थे और कई लोग घायल भी हुए थे। लेकिन जो ताज़ा हमला हुआ है ठीक काबुल में हुआ है, काबुल के अंदर, और ठीक उसके मदरसे के अंदर हुआ है जहाँ पर ये शख्स मारा गया है। अब इस्लामिक स्टेट ने जब जिम्मेदारी ले ली है तो ये साफ़ हो गया है कि जितने भी इस तरह के इन्फ्लुएंशियल लोग हैं तालिबान के करीब हैं, उनके वो निशाने पर हैं इस्लामिक स्टेट के। लेकिन ऐसे भी जानकार हैं जिनका ये मानना है कि जिस तरह के आइडियोलॉजी को, जिस तरह की सुसाइड बॉम्बिंग को इसने बढ़ावा दिया, ये उसी का नतीजा है कि एक बार फिर से ये उसी को वापस ख़त्म करने के लिए उसी का तरीका वापस आया। और ये जो शख्स है रहीमुल्लाह हक्कानी जो मारा गया है फ़िलहाल, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये इतना इन्फ्लुएंशियल था कि ये वापस आया वहाँ से, पाकिस्तान से, और कई तालिबान के जो बड़े कमांडर हैं या नेता हैं उनके करीबी होने के कारण वहाँ पर सरकार पर भी इसकी काफ़ी पकड़ थी। लेकिन अंत में यही हुआ है और जानकार जो बताते हैं कि कई लोगों ने इसके कारण, इसकी सुसाइड बॉम्बिंग को सही ठहराने के कारण ये इसको माना जाता है कि रिक्रूट भी करता रहा है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अफ़गानिस्तान में भी सुसाइड बॉम्बिंग के लिए। और आपको याद होगा कि पिछली बार जब अफ़गानिस्तान पर तालिबान ने कब्ज़ा किया था तो उनका जो एक मार्च निकला था उसमें सुसाइड बॉम्बर्स का भी स्क्वाड था, जो कि किसी भी देश के लिए बहुत आश्चर्यजनक बात है। इस तरह की चीज़ कभी होती नहीं है, लेकिन वो हुआ। यहाँ पर सुसाइड बॉम्बर्स का भी पूरा दस्ता था जिसको तालिबान ने पूरी शान के साथ पेश किया। और ये शख्स रहीमुल्लाह हक्कानी जो है वो स्पिरिचुअल गॉडफादर, यानी इसको सही ठहराने वाला एक क्लेरिक माना जाता है, जो खुद अब आत्मघाती हमले में मारा गया है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।